नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक की बात कहें तो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल चुनाव जो होने वाला है, जिसमें जो बाइडन अभी के लिए प्रेसिडेंट है और जो बाइडन को चुना गया था एज ए लीडर जिन्हें लड़ना था डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, जो कि 2024 में चुनाव होने वाला है, इलेक्शन प्रेसिडेंशियल चुनाव अमेरिका का। और आने वाला चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए इन्हें लड़ना था डोनाल्ड ट्रंप से। इन्होंने कहा है कि मैं अब नहीं लड़ सकता हूँ, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ इलेक्शन 2024 से। और बाकायदा इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट्स के लिए कमला हैरिस, जो अभी के लिए वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्हें आगे कर दिया है और उन्हें आगे के लड़ने के लिए 2024 के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए आगे कर दिया है। और आगे बता दें तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच, इन दोनों के बीच, ट्रंप और बाइडन के बीच एक डिबेट हुआ था कुछ दिन पहले, जो कि CNN ग्रुप जो एक न्यूज़ आउटलेट है, न्यूज़ चैनल है, जो CNN ग्रुप ने करवाया था, जिसमें जो बाइडन, जिन्हें बुरी तरह से पछाड़ दिया गया और बुरी तरह से ट्रंप ने इस डिबेट में उसे हरा दिया और इस पर ट्रंप ने इस डिबेट में जीत गए। और बता दें तो 2024 के प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए, यूएस के प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस को ट्रंप के अगेंस्ट, ट्रंप के विपक्ष में खड़ा किया है, जो कि ये रहे कमला हैरिस। इन्हें 2024 के प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए इससे आगे किया है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। इस सभी को लेकर जो बाइडन ने अपना एक लेटर और अपना अचीवमेंट लेटर अपना ट्विटर पर डाला है, जिसमें लिखा है कि मेरे प्यारे अमेरिकन भाई और बहनों, माय फेलो अमेरिकन्स, पिछले 3 साल से हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। एक देश के नाते आज दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है यूएसए। हमने हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट करवाया है और देश के लिए ड्रग्स कॉस्ट, जो कि ड्रग कॉस्ट है, जो दवाइयाँ हैं, उससे हमने कम करवाया है। दवाएं के बारे में बता रहे हैं, जो कि लो कॉस्ट, हम ड्रग्स लो कॉस्ट करवाए हैं। और इन्होंने कहा है कि हमने पहला गन सेल्फ लॉ पास किया है। और इन्होंने कहा है कि हमने डेमोक्रेसी का मेंटेनेंस रखा है, और हमने पहला अपॉइंटमेंट किए हैं फर्स्ट अमेरिकन वुमेन, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट किए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हमें इन्हें अपॉइंटमेंट किए हैं, जो कि फर्स्ट अमेरिकन वुमेन है, जो फर्स्ट महिला अमेरिकन है, जिन्हें हमने सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट दिए हैं। और इन्होंने कहा है कि हमने डेमोक्रेसी का भी रक्षा किया है, जो कि लोकतंत्र को भी हमने रक्षा किया है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि हमारा ग्रेटेस्ट ऑनर है कि मैं इस देश का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन सका हूँ, इस देश का प्रेसिडेंट बन सका हूँ। और साथ ही इन्होंने कहा है कि अब मैं रीएलेक्ट नहीं करूँगा और नहीं लड़ूंगा। मेरे इंटरेस्ट में तो था कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के इंटरेस्ट में और मेरे देश के इंटरेस्ट में लगता है कि नहीं है, इसलिए मैं प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। और अगला चुनाव कमला हैरिस को लड़ना चाहिए, जो कि इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट अभी है कमला हैरिस, उनके बारे में कहा कि मैं अब, मेरे इंटरेस्ट में तो था चुनाव लड़ना, लेकिन मैं पार्टी का और देश के इंटरेस्ट में नहीं है, इसीलिए मैं यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यह बाकायदा यह जो लेटर है जो बाइडन ने अपना साइन करके यह अपना ट्विटर हैंडल पर डाला है, जो कि अपना अचीवमेंट लेटर जो बाइडन ने डाला है कि जितना अचीव किए हैं जिसको, और चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके लिए भी इन्होंने जो बाइडन बाकायदा अपना लेटर डाले हैं। तो ट्रंप इतनी बड़ी लीड कैसे ले ली और बाइडन क्यों पीछे रह गए? तो बता दें तो ट्रंप और बाइडन के बीच एक डिबेट हुआ था, जो कि CNN ग्रुप ने करवाया था, और बाइडन को पछाड़ के उसमें हार दिया। और साथ ही यूएसए के एक पेंसिल्वेनिया स्टेट जो था, उसमें एक रैली कर रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप, उसमें उन्हें एक 20 साल का लड़का मारने की कोशिश की गई, जो कि असॉल्ट राइफल से उन्हें मारने की कोशिश की गई। इसमें ट्रंप बाल गोली से बचे और कान के छूते हुए निकल गए। इस टॉपिक पर हम क्रिएटेड वीडियो बना दिया है, जो कि इसी चैनल पे है, और आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं कि ट्रंप को कैसे मारने की कोशिश की गई एक 20 साल के लड़का के द्वारा। और इस सब को देखते हुए 2024 के इलेक्शन में जो बाइडन को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रिप्लेस कौन करेगा एज ए प्रेसिडेंशियल चुनाव कैंडिडेट, जो कि आगे जाकर ट्रंप को से भिड़ेगा कौन? हो सकता है बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा हो सकता है, या फिर क्लिंटन की पत्नी, या फिर बिल क्लिंटन की पत्नी हैलेरी क्लिंटन हो सकते हैं। लेकिन बता दें तो हैलेरी क्लिंटन जो है और बिल क्लिंटन, इन दोनों ने कमला हैरिस को सपोर्ट किया है और कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ने की सुझाव दी है, जो कि यह डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यह एक अच्छा साइनिंग होगा। और हो सकता है तो कमला हैरिस ट्रंप को अच्छा टक्कर दे सकता है, लेकिन अभी के लिए ट्रंप लीड बना चुके हैं और आने वाला समय में ट्रंप और
कमला हैरिस के साथ डिबेट होने वाला, और देखते हैं कैसे क्या रहता है प्रेसिडेंशियल चुनाव में, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस हो सकते हैं जो कि अगला प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़े। और अभी के लिए जो बाइडन ने भी कमला हैरिस को सपोर्ट कर दिया है, और फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी कमला हैरिस को, और हिलरी क्लिंटन ने भी कमला हैरिस को सपोर्ट किया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को अपोजिट खड़ा हो। आप लोगों को इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना सुझाव ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।